बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो चैप्टर 3 हमारा गैसेस वाला जो है वो चल रहा है और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के गैसेस को जो है वो हम किस प्रिंसिपल के ज़रिए, किस मेथड के ज़रिए जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जो है वो आपने शुरू से लास्ट तक देखना है कि इसमें हमने मेथड पढ़ना है कि हम किस तरह से एक गैस को जो है वो लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन का जनरल मेथड। अब लिक्विफिकेशन होती क्या है? लिक्विफिकेशन मींस कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड, कि किसी गैस को आपने लिक्विड में चेंज करना है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन। अब जब हमारे पास कोई सूटेबल कंडीशन होगी ना, जैसा कि टेम्परेचर और प्रेशर के, तो सारी गैसेस जो है वो हम जो है वो उनको तकरीबन जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी कि अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस में बी लिक्विफाइड, के सारी की सारी गैसेस को जो है वो आप लिक्विफाई कर सकते हैं। अच्छा, लिक्विफिकेशन जो है वो कब होती है? लिक्विफिकेशन किसी गैस की तब होती है, अब देखिए गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं। जैसा कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा भी था कि देयर आर नेग्लिजिबल, और कह सकते हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। सो अब हमने क्या करना है कि जब हम किसी चीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करवाते हैं तो उसके मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो हम सिंपली पता क्या करें, हम उसके जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ले आएं, वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते होते यूं जो है वो एक गैस को जो है वो हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो लिक्विफिकेशन अकर्स ओनली व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि कोई मॉलिक्यूल या किसी भी चीज की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूवमेंट की वजह से होती है। तो जब हम क्या करेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ले आते हैं तो मॉलिक्यूल्स आसानी के साथ मूव नहीं करते होते। तो यूं हमें ये करना चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। मतलब ये है कि हमने जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करनी है तो उस वक्त ये हमने कंडीशन लगानी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा मूव ना करें, या यूं कह लें कि ज्यादा जो है वो स्पीड से या ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी ना हो। तो दो कंडीशन जो हैं वो टू कंडीशन सेटिस्फाई लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आर कंपलसरी। दो कंडीशन जो हैं जो कि लिक्विफिकेशन के मेथड को सेटिस्फाई करती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैसेस, गैसेस के ऊपर जब हम हाई प्रेशर करते हैं तो दिस ब्रिंग मॉलिक्यूल ऑफ द गैस क्लोज टू ईच अदर। अब देखिए जैसा कि हमने ना पीछे बॉयल्स में पढ़ा था कि जब हम किसी गैस के ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। तो जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उस वक्त गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं तो दस द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज, और इस तरह से फिर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज कर जाती हैं। अब सेकंड है लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर इज क्रिएटेड इन गैसेस, गैसेस में जो है वो लो टेम्परेचर हम क्रिएट करते हैं। दिस डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक जो है वो मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस के किसी भी जो है वो गैस के मॉलिक्यूल की या लिक्विड के मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती होती है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर आपने क्या करना है, टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब मॉलिक्यूल्स की आप काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस के चांसेस होते हैं वो फिर इंक्रीज कर जाते हैं। तो अब जनरल आप कह सकते हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है वो रिक्वायर हायर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कुछ जो है फिर आपने टर्म्स ध्यान में रखनी। सबसे पहले आ जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। ज्यादा से ज्यादा वो टेम्परेचर जिस पर आप एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, जब आप उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। यानी कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जब आपने पहले ये क्या करना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का अचीव करना है और फिर उसके ऊपर जो है वो आपने फोर्स लगानी है। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो उस वक्त एक गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो इट इज डिनोटेड बाय टीसी, इसको जो है वो टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब क्रिटिकल टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर ईच गैस देयर इज अ सर्टन टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। हर गैस के लिए एक मखसूस टेम्परेचर होता है कि उससे अगर ज़्यादा हो ना टेम्परेचर, यानी कि अबव विच, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो गैस जो है वो लिक्विफाइड कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि एक फ़र्ज़ करो, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल थोड़ी देर में पढ़नी है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका लिक्विफिकेशन का जो टेम्परेचर है वो है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड और उसके ऊपर फिर प्रेशर लगाते हैं ना, तो उस वक्त जो है वो गैस फिर लिक्विड में चेंज होती है, अदरवाइज चेंज नहीं होती। इवन प्रेशर इज हाई, बेशक प्रेशर जितना मर्जी हाई हो जाए, जब तक आप क्रिटिकल टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं करते तब तक जो है वो गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो दिस टेम्परेचर इज नाउन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर अ गैस कैन बी लिक्विफाई। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वाला टेम्परेचर अगर आप ऑब्टेन कर ले तो फिर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। बट अबव दिस टेम्परेचर अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जितना मर्जी आप गैस के ऊपर प्रेशर लगा लें वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन इट्स साइज। तो साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पे जो है वो डिपेंड करता होता है कि मालिक्यूल्स का साइज कितना है, शेप कैसी और सेकंड आ जाता है हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। के जब आपने क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ऑब्टेन कर लेना है तो उस वक्त जो आपने प्रेशर लगाना है ना, उस प्रेशर को हम कहते होते हैं कि इट इज़ अ क्रिटिकल प्रेशर। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपने क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव कर लिया है ना, तो उसके बाद आपको फिर क्रिटिकल प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब हर गैस का मखसूस होता है कि किसी गैस के लिए जो है वो कह लें कि 10 एटीएम, किसी के लिए 100 एटीएम, किसी के लिए 200 एटीएम प्रेशर लगाते हैं जब क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मजीद डिवेल्प होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि गैस लिक्विफाई हो जाती है। So the critical pressure and critical temperature of the gases are very important because they provide us information about condition under which gases liquefy। तो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों की अहमियत यह है कि ये हमें हर गैस के बारे में ना इंफॉर्मेशन देती कि आप इस गैस को कितने टेम्परेचर पर जो है वो आप कूल करें या कितना इस पर प्रेशर लगाएं कि ये जो गैस है वो लिक्विफाई जो है वो हो सकती है। अब एग्जांपल देखें कि CO2 ये नॉन पोलर गैस है, तो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मस्ट बी कूल्ड बिलो दिस टेम्परेचर। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 31.1 डिग्री है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे नीचे ही आप इसको कूल करें। ये नहीं करना कि 31.2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, भी पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क है, ऐसा कभी भी नहीं होना। ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो आपको या तो ये ऑब्टेन करना पड़ेगा या इससे थोड़ा कम, मतलब 30 कर लें तब भी ठीक है, 29 कर लें तब भी ठीक है। बिफोर इट कैन बी लिक्विफाई अप्लाइंग हाई प्रेशर, जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। हाउएवर इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन बिलो, अगर आप टेम्परेचर इससे कम जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, देन लोअर प्रेशर देन क्रिटिकल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई इट। तो फिर आपको क्रिटिकल प्रेशर आपका कम हो सकता है। मतलब अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस को कूल कर सकते हैं किसी तरीके से, तो आपको फिर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ेगा। कम ही प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे कि ये पीसी क्रिटिकल प्रेशर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। जब टेम्परेचर इतना है तो 73 एटीएम आपको जो है वो फिर प्रेशर लगाना पड़ेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए। अब लास्ट टर्म आ जाती है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को जो है वो हम क्या कह देते होते हैं कि इट इज़ अ क्रिटिकल वॉल्यूम। जज़ाकल्लाह।